तो हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आपने थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि आज हम सीसीएस का जो हम एलटीसी रूल पढ़ रहे थे 1988, तो उसके हमने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। हमको आज से उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे आशा है कि आप लोग ने वो क्लासेस देख लिए होंगे, है ना। तो एक बार आप मेरे को कमेंट में बताइए कि आपने उसके देख लिए क्या लेक्चर्स। आज से हम उसका एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं। बताइए जल्दी से, फिर मैं शुरू करूं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का। सरकारी कर्मचारी को सामान्यतः एलटीसी कितने वर्षों में एक बार मिलता है। तो आपको बताना है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको जो एलटीसी है वो आप कितने वर्षों में मिलता है। पहला ऑप्शन है हर वर्ष मिलता है। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक 2 वर्षों में। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक 3 वर्षों में। और लास्ट ऑप्शन है प्रत्येक 4 वर्ष में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कितने वर्षों में मिलता है। तो क्या इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्येक 2 वर्षों में। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो इसमें एलटीसी मिलती हैं वो आपको एक ब्लॉक ईयर में आपको 2 मिलती हैं, है ना। चाहे आप जैसे अभी करंट में आपका 2022 से लेकर 2025 तक का ब्लॉक चल रहा है ना। तो 2022 का ही हो गया, 2023, 2024 और 2025, है ना। तो अब 2022 से लेकर 2023 में आप एक होम टाउन एलटीसी ले सकते हो, और 2024 से लेकर 2025 में आप एक होम टाउन एलटीसी ले सकते हो, या ऑल इंडिया एलटीसी को आप ले सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, एलटीसी के तहत होम टाउन यात्रा की अनुमति कितनी बार दी जाती है। आपको बताना है कि जो एलटीसी के जो होम टाउन एलटीसी आपको मिलती है उसमें यात्रा की अनुमति कितनी बार दी जाती है। पहला ऑप्शन है हर साल। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक 4 कैलेंडर वर्षों में एक बार। तीसरा ऑप्शन है सेवा अवधि में एक बार। और लास्ट ऑप्शन है हर 6 साल में। तो बताइए इसका कमेंट में आंसर क्या होगा। कपिल पूछ रहे सर, सीसीएस एलटीसी सभी पोस्ट के लिए है। देखो कपिल, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सीसीएस एलटीसी रूल, यह आपको यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट, हिंदी टाइपिस्ट, जिस भी पोस्ट पर आपको डोमेन नॉलेज के अंतर्गत एक्ट्स आने वाले हैं ना, उन सभी पोस्ट के लिए आपको काम आने वाला है। तो आपको सिलेबस में देखना है, हालांकि मैं आपको सिलेबस सेंड कर दूंगा तो आप देख लेना, या फिर मैं एक बार और उसको डिस्कस कर दूंगा, है ना। फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको काम आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक 4 कैलेंडर वर्षों में एक बार। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या अविवाहित कर्मचारी अपने माता पिता को एलटीसी में शामिल कर सकता है। पहला ऑप्शन है हाँ, यदि वे कर्मचारी पर आश्रित हैं। दूसरा ऑप्शन है बी, नहीं। तीसरा ऑप्शन है केवल पिता को। और लास्ट ऑप्शन है केवल माता को। क्या सही आंसर होगा। थर्ड प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा। क्या होगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए, हाँ, यदि वे कर्मचारी पर आश्रित हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि परिवार में जो भी सदस्य होंगे उनको तभी परिवार की परिभाषा में शामिल किया जाएगा
जब वह किस पर आश्रित हों, पूर्णतः जो सरकारी कर्मचारी है उस पर क्या हो, वो आश्रित हों। मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो फिर आप उसकी जो MCQ सीरीज है आप उसको देख सकते हो, है ना। चलो अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है, LTC यात्रा के लिए सरकारी कर्मचारी को किस प्रकार की यात्रा की अनुमति है। पहला ऑप्शन है निजी वाहन, दूसरा ऑप्शन है टेम्पो, तीसरा ऑप्शन है भारतीय रेलवे या अधिकृत सरकारी परिवहन, और लास्ट ऑप्शन है ऑटो रिक्शा। तो क्या सही आंसर होगा, बताइए इसका। आज के लेक्चर में आपको बहुत ही सरल प्रश्न देखने को मिलेंगे, फिर धीरे धीरे आपका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो बताइए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रेलवे या अधिकृत सरकारी परिवहन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सरकारी कर्मचारी IRCT, सरकारी बस सेवा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों से यात्रा कर सकते हैं। निजी वाहन जैसे आपके टैक्सी हो गया, कार हो गए, पर यात्रा खर्च की जो प्रतिपूर्ति होती है उसको मान्य नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन के बाद आप बताइए कि आपके कितने सही होंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या कर्मचारी LTC के अंतर्गत हवाई यात्रा कर सकता है। पहला ऑप्शन है हाँ, यदि सरकार द्वारा अनुमति दी गई हो। दूसरा ऑप्शन है नहीं। तीसरा ऑप्शन है केवल विदेश यात्रा में, और लास्ट ऑप्शन है केवल विशेष छुट्टी में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, यदि सरकार द्वारा अनुमति दी गई हो। देखो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो एयर के लिए एंटाइटलमेंट है उनको तो मिलेगा ही, लेकिन जो एयर के लिए एंटाइटल नहीं है उनके लिए भी विशेष परिस्थितियों में, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ की यात्रा के लिए भी उनको छूट दी जाती है ना। तो आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा कि इसका आंसर है क्यों होगा। चलिए तो छठवां प्रश्न देखते हैं क्या है। छठवां प्रश्न है, LTC क्लेम जमा करने की अधिकतम समय सीमा क्या है। अगर आपको LTC का क्लेम जमा करना है तो मैक्स टू मैक्स आप कितने समय के अंतर्गत उसको जमा कर सकते हो। पहला ऑप्शन है 1 माह, दूसरा ऑप्शन है 3 माह, तीसरा ऑप्शन है 6 माह, और लास्ट ऑप्शन है 1 वर्ष। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। आप 6 महीने के अंदर अंदर आप LTC को क्लेम कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पाते हो तो जो आपका क्लेम है वो अस्वीकार कर लिया जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, यदि कर्मचारी यात्रा नहीं करता तो क्या वह नगद के रूप में LTC का दावा कर सकता है। पहला ऑप्शन है हाँ, हमेशा। दूसरा ऑप्शन है नहीं। तीसरा ऑप्शन है हाँ, कुछ विशेष योजना के अंतर्गत, और लास्ट ऑप्शन है केवल वरिष्ठ कर्मचारी के लिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, कुछ विशेष योजनाओं के अंतर्गत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष CCS LTC नियम लागू किए गए थे। पहला ऑप्शन है 1975, दूसरा ऑप्शन है 1985,
तीसरा ऑप्शन है 1988 और लास्ट ऑप्शन है 1992। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, 8वें का आंसर क्या होगा। तो 8वें का आंसर क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर सी 1988। क्या हो जाएगा इसका, 1998 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलटीसी के अंतर्गत विदेश यात्रा की अनुमति है या नहीं। आपको यह बताना है कि अगर आपको विदेश यात्रा करना है तो उसकी अनुमति आपको एलटीसी के तहत मिलती है या नहीं। तो पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा ऑप्शन है नहीं, तीसरा ऑप्शन है केवल सार्क देशों के लिए और लास्ट ऑप्शन है केवल प्रशिक्षण के लिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नहीं, क्योंकि जो एलटीसी होती है वो होम टाउन और ऑल इंडिया के लिए आपको प्रोवाइड कराई जाती है, या विदेश यात्रा के लिए नहीं है। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नहीं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, क्या कर्मचारी एलटीसी पर यात्रा करते समय निजी होटल में ठहर सकता है। पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा ऑप्शन है नहीं, तीसरा ऑप्शन है केवल सरकारी होटल में और लास्ट ऑप्शन है डी केवल गेस्ट हाउस में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 10th क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाँ। मतलब आपको इसमें एक चीज याद रखना है कि अगर आप अपने खुद के मतलब एलटीसी से आप यात्रा करते हो और आप सोचो कि मुझे किसी प्राइवेट होटल में रुकना है तो आप रुक सकते हो, लेकिन जो खर्चा होने वाला है वह एलटीसी पर भारित नहीं होगा। मतलब जो आप निजी होटल में ठहरोगे उसका खर्चा आपको स्वयं को ही देना रहेगा। तो समझ आ गया इसका आंसर क्यों होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, होम टाउन एलटीसी और ऑल इंडिया एलटीसी की सुविधा कितने वर्षों की अवधि में मिलती है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक 3 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक 4 कैलेंडर वर्ष और लास्ट ऑप्शन है प्रत्येक 5 वर्ष। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक 4 कैलेंडर वर्ष। क्या हो जाएगा, प्रत्येक 4 कैलेंडर वर्ष। मैंने आपको बताया था कि एक सरकारी कर्मचारी को 4 वर्षों में 2 बार एलटीसी मिलता है ना। एक बार होम टाउन यात्रा के लिए और एक बार आप ऑल इंडिया एलटीसी ले सकते हो। अगर आप ऑल इंडिया एलटीसी आपको नहीं लेना है तो फिर आप 2 बार होम टाउन एलटीसी को ले सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, क्या अस्थायी सरकारी कर्मचारी एलटीसी के लिए पात्र होता है। पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा ऑप्शन है हाँ यदि सेवा अवधि 1 वर्ष पूरी कर चुका हो, तीसरा ऑप्शन है केवल स्थायी कर्मचारी पात्र हैं और लास्ट ऑप्शन है केवल ग्रेड पे 4600 से ऊपर के कर्मचारी। तो बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। 12वें का आंसर क्या होगा बताइए। तो क्या इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाँ यदि सेवा अवधि 1 वर्ष पूरी कर चुका हो। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो एम्प्लॉय होते हैं उनको भी
एलटीसी का लाभ दिया जाता है ना। जो रिटायरमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए भी एलटीसी का लाभ दिया जाता है ना। तो वो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होंगे वो अस्थायी कर्मचारी में ही आएंगे, लेकिन उनके लिए भी हमने कंडीशंस देखी थी कि उनके लिए क्या कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद क्या आश्रित परिवार एलटीसी का दावा कर सकता है? पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा ऑप्शन है हाँ, यात्रा के पहले से यदि बुकिंग हो, तीसरा ऑप्शन है हाँ यदि यात्रा मृत्यु से पूर्व स्वीकृत हो चुकी हो, और लास्ट ऑप्शन है केवल पेंशन धारक आश्रित। तो बताइए क्या सही आंसर होगा? तो इसका आंसर क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर सी, हाँ यदि यात्रा मृत्यु से पूर्व स्वीकृत हो चुकी हो, है ना। मृत्यु से पूर्व स्वीकृत हो चुकी हो, है ना। अगर आपकी मतलब जो मृत्यु है उससे पहले अगर आप एलटीसी स्वीकृत हो जाती है, फिर आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उस यात्रा पर आप एलटीसी क्लेम कर सकते हो। अगला प्रश्न है, क्या एक कर्मचारी एलटीसी पर जाने के लिए एडवांस राशि प्राप्त कर सकता है? पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा ऑप्शन है हाँ 75% तक, तीसरा ऑप्शन है हाँ कुल अनुमानित व्यय का 90% तक, और लास्ट ऑप्शन है केवल टिकट के लिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सारे हमने कर लिए हैं। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो प्लीज़ आप एक बार जो थ्योरी क्लास है उसको देख लीजिए, तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सारे जो एमसीक्यूज हैं सारे महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, कुल अनुमानित व्यय का 90% तक आप एडवांस ले सकते हो। अगला प्रश्न है, यदि कोई कर्मचारी यात्रा ना करके एलटीसी एडवांस नहीं लौटाता है तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है कोई कार्रवाई नहीं होती, दूसरा ऑप्शन है अगली एलटीसी रद्द हो जाती है, तीसरा ऑप्शन है राशि ब्याज सहित वसूल की जाती है, और लास्ट ऑप्शन है केवल चेतावनी दी जाती है। बताइए क्या सही आंसर होगा? देखो आप लोग कोई भी बच्चे लाइव क्लास में नहीं आए हैं, अगर आप लोग का ऐसे ही रहा तो फिर मैं आपके लिए आगे की क्लास को कंटिन्यू नहीं करूँगा, है ना। अगर आप लोग एक्टिव नहीं देखोगे तो फिर मैं आपके लिए क्लासेस नहीं लेके आऊँगा। फिर आप यूट्यूब वगैरह जहाँ से भी फिर आपको लगता है फिर आप कर सकते हो, क्योंकि एक भी बच्चा मेरे को, सिर्फ 2 बच्चे मेरे को शो हो रहे हैं, बाकी के मेरे को एक भी बच्चे लाइव क्लास में शो नहीं हो रहे हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राशि ब्याज सहित वसूल की जाती है। हमने बहुत अच्छे से इसको देखा था कि अगर आप एडवांस को नहीं लौटा पाते हो और आपने ले लिया है तो आपको फिर क्या करना होता है? ब्याज सहित उसको देना होता है राशि को। अगला प्रश्न है, एलटीसी नियमों के अनुसार परिवार में कौन कौन शामिल हो सकता है? पहला ऑप्शन है केवल जीवन साथी और बच्चे, दूसरा ऑप्शन है जीवन साथी, बच्चे, माता पिता एवं आश्रित भाई या बहन, तीसरा ऑप्शन है केवल जीवन साथी, और लास्ट ऑप्शन है परिवार का कोई भी सदस्य। बताइए क्या सही आंसर होगा?
ऑप्शन नंबर बी, जीवन साथी, बच्चे, माता पिता एवं आश्रित भाई बहन इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, क्या एलटीसी यात्रा के लिए टैक्सी कैब खर्च की प्रतिपूर्ति होती है? तो पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा ऑप्शन है नहीं, तीसरा ऑप्शन है केवल वीआईपी कर्मचारियों के लिए, और सॉरी इसमें डी ऑप्शन नहीं है। तो आप तीन में से बता सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इसका आंसर इन तीनों में से ही होने वाला है। तो बताइए क्या सही आंसर होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं, टैक्सी और कैब खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है, एलटीसी यात्रा के दौरान कौन से टिकट वैध माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है केवल एजेंट से खरीदे गए, दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन पोर्टल से खरीदे गए, तीसरा ऑप्शन है अधिकृत एजेंसी जैसे आईआरसीटीसी, वॉलमेर, लॉयर या सरकारी ट्रैवल एजेंट से खरीदे गए, और लास्ट ऑप्शन है किसी से भी खरीदे गए। तो बताइए क्या सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकृत एजेंसी जैसे आईआरसीटीसी, वॉलमेर या सरकारी ट्रैवल एजेंट से खरीदे गए। अगला प्रश्न है, एलटीसी में कितने बच्चे पात्र होते हैं यात्रा लाभ के लिए? पहला ऑप्शन है कोई सीमा नहीं है, दूसरा ऑप्शन है अधिकतम 2 बच्चे, तीसरा ऑप्शन है केवल पहला बच्चा, और लास्ट ऑप्शन है 3 बच्चे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या होने वाला है इसका सही आंसर, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकतम 2 बच्चे। लास्ट प्रश्न है, क्योंकि मेरे को 30 प्रश्न कराना था, लेकिन कोई भी बच्चा मेरे को एक्टिव नहीं दिख रहा है, तो हम सिर्फ 20 प्रश्नों को रहने देंगे। अगर हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है फिर ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे, है ना। सारा कुछ आप पर ही डिपेंड होने वाला है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि क्लास आपकी होगी, उसके बावजूद भी कोई भी बच्चा ऑनलाइन नहीं आया है तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। लास्ट प्रश्न है, क्या एलटीसी के अंतर्गत यात्रा टिकट की जीएसटी रसीद आवश्यक है? पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा ऑप्शन है हाँ केवल ट्रेन में, तीसरा ऑप्शन है हाँ जब टिकट एजेंसी से खरीदा गया हो, और लास्ट ऑप्शन है हाँ यदि क्लेम के साथ दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 20 बताइए क्या सही आंसर होगा 20वें प्रश्न का। ऑप्शन नंबर डी, हाँ यदि क्लेम के साथ दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम एंड करते हैं। अगर आपका अच्छा बुरा तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।